बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुबैर अवान। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आपने भी देखा होगा कि एक ऊंट आसमान की तरफ मुंह करके रो रहा होता है, दहाड़ रहा होता है, चीख रहा होता है। नाज़रीन किराम, सिंध का ये एक इलाका है सांगड़, जहां एक जालिम वडेरे ने इस ऊंट की टांग सिर्फ इसलिए काटी कि ये ऊंट उसके खेतों में घुसा था। इसने अपने करिंदों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर इस ऊंट की टांग काट दी। इस ऊंट का मालिक प्रेस क्लब के बाहर टांग उठाकर इंसाफ की भीख मांगता रहा। नाज़रीन किराम, हमारे मजहब में ना सिर्फ इंसानों की हुकूक है बल्कि जानवरों के भी हुकूक हैं। हमें क्या क्या हदायत दी गई हैं कि जो लोग जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं इनके ऊपर क्या अजाब होगा। तो इस वक्त कारी मोहम्मद उस्मान हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे कुछ सवालात का जवाब लेते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। क्या कहा गया है, हमें क्या पढ़ाया गया है, किस चीज का दर्स दिया गया है, जानवरों के क्या हकूक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो बिल्कुल ये वही जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ज़माना जाहिलियत में एक लोगों की जो है ना एक उनके अंदर जहालत की बातें पाई जाती थी कि एक शख्स का ऊँट दूसरे ऊँट के जो है ना वो दूसरे के खेत में चला गया तो उसने उस पर तशद्दुद किया, उसको मार दिया और फिर उससे आगे जो है ना वो झगड़े खड़े हुए और लड़ाइयाँ हुई और फिर कई कई सालों तक जो है ना वो लड़ाइयों का सिलसिला चलता रहा। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल है आज भी। जिस तरह का ये मामला हुआ, ये यकीनन बहुत अफसोसनाक जो है ना बात है कि एक जानवर पर जो एक बेजुबान जानवर है, और ऊँट जैसा जानवर तो जो है एक ऐसा जानवर है जो एक फर्माबरदार, यानी आप इसको देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भी ये ऊँट जो है ना कितना फर्माबरदार हुआ करता था। और एक वाक़या भी आता है कि एक ऊँट अपने मालिक की शिकायत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप आकर अपने मालिक की शिकायत की। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है, उसे बुलाया जाए। उसको बुलाया गया तो आपने फरमाया कि भाई तो ये तुम्हारा ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, और शिकायत क्या कर रहा है कि तुम इससे जो है ना काम ज़्यादा लेते हो और इसकी खिदमत कम करते हो, इसको चारा कम खिलाते हो। तो एक ऊँट अपने मालिक की शिकायत लेकर है, तो ये ऊँट और फिर कोई भी जानवर आप ले लें बेज़ुबान होता है, तो इस तरह का जानवर पर जुल्म करना ये तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को जो है ना दावत देने वाली बात है। और जिस इंसान ने, जिस दरिंदे ने ये मामला किया और एक जानवर पर जुल्म किया, यकीनन वो अल्लाह की गिरफ्त में आएगा, अल्लाह के अज़ाब में आएगा। तो ये तो यकीनन एक बहुत जो है ना ख़तरनाक मामला है। जानवर देखें, हमें जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया, दीन इस्लाम, ये बहुत खूबसूरत दीन है और इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है ना वो जहाँ इंसानों के हुकूक बतलाए हैं, जानवरों के हुकूक भी बतलाए। अभी ये कुर्बानी का मौका है, इस मौके पर जानवरों के हुकूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए कि जानवर तुम लेकर आते हो, उस जानवर की खिदमत करो, उसको जो है ना वो उसके लिए अच्छी जगह हो और उसकी जो है वो देखभाल की जाए, उसको अच्छा चारा खिलाया जाए। और फिर जब तुम ज़बह करते हो उस वक़्त भी जो है वो एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह न करो, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह न करो, ज़बह करने से पहले छुरी को अच्छी तरह से तेज़ करो। यानी ये सारे जानवरों के हुकूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए। तो यहाँ मेरे ज़हन में एक और सवाल आया है। हमने एक वाक़या सुन रखा है कि एक पूरी कौम के ऊपर अजाब कोई आया था, वो भी वाक़या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, अल्लाह के नबी गुजरे हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या बड़ा मशहूर है, कुरान करीम में भी उसका जिक्र है, सूरत शम्स के अंदर जो है वो उसका वाक़या पूरा आता है कि उस कौम ने, यानी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआजिज़ा दिखाया, अल्लाह के नबी थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उन्होंने मुआजिज़ा दिखाया कि एक पहाड़ से ऊँट और उसकी जो है बच्चा, तो फिर कहा गया कि भाई इसको तुमने मारना नहीं है, इसको कत्ल नहीं करना, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं सुनी और उसको मार दिया। उसकी वजह से उस कौम पर अज़ाब आया। तो ये तो मैंने पहले कहा कि अगर जानवर पर, ये तो बेजुबान जानवर है, इस पर हम जुल्म करेंगे तो ये जो है ना हमसे पूछा जाएगा, क़यामत के दिन हमसे इसकी पूछ होगी। इसका हमें बहुत ज़्यादा एहतमाम करना होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से ये ऊँट रो रहा है, मैं कुछ वीडियो क्लिप साथ साथ चला रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रा। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जो धाड़ है, इसकी जो चीख है, इसने जो आसमान की तरफ मुंह उठाया है, क्या ये सारी आवाज़
اوپر والے تک نہیں پہنچی ہوگی, کیا عرش نہیں ہلا ہوگا, تو ایسے لوگ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں آئندہ کسی میں ایسا کرنے کی جرت نہ ہو. اس موقع پہ میں سندھ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے, یہ کوئی 4-5 ملزمان ہیں, ان کو گرفتار کر لیا ہے. اب ہماری آگے یہی اپیل ہے کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے. اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ